मैं हूँ रीत देसवाल, अ कोरियोग्राफर एंड डांसर बाय पैशन। बट प्रोफेशनली अगर बात करें तो मैं एक बैंकर हूँ। बट डांस जो है उससे मुझे इतना प्यार है जिसकी वजह से मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और आप मुझे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जिसका हैंडल है रीत देसवाल। बाकी अगर मैं बात करूं कि मैंने बैकग्राउंड में क्या किया है तो मेरी पढ़ाई हुई है जींद से, जो कि मेरा होम टाउन है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं बट मैं पंजाब में लोकेटेड हूं इस टाइम पे क्योंकि अपने जॉब के लिए। अगर मैं अपनी वीडियोस की बात करूं तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, फर्स्ट वीडियो जो थी 2021 में। डांस का जो मेरा सफ़र है वो बचपन से ही शुरू हो गया था। मतलब वीडियो मैंने अभी बनानी शुरू करी है बट डांस मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। जैसे टीवी पे अगर कोई गाना चल रहा है मैं उस स्टेप को कॉपी करना शुरू कर देती थी, जो कि जैसे कोई गाना लगा लो, मुकाबला एक गाना था प्रभु देवा जी का, तो उस टाइम पे जब वो स्टेप करते थे ना, मुकाला मुकाबला लला, तो यहाँ से मेरा डांस सफ़र शुरू हुआ था। उसके बाद मैंने गोविंदा सर को देखा था जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप अगर देखोगे तो सिर्फ मेरे डांस में उनकी ही झलक दिखेगी क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। जब मैंने डांस शुरू किया था तब मैं सिर्फ कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करती थी, मैं ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी। बट जब मेरा वीडियोस का सफ़र था वो शुरू हुआ 2021 में, जब मैं चंडीगढ़ आई थी। स्टार्टिंग में जब मेरी दोस्त को मैंने बताया कि मुझे ना वीडियोस बनानी है बट मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो वीडियो ढंग से बनाए मेरी, तो मैंने अपनी दोस्त को एक्सप्लेन किया तो सबसे पहले उसने मेरा साथ दिया कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो तब से लेके अब तक वो वीडियो मेरी बना रही है, उसका नाम ज्योति है। अगर मैं मेंशन नहीं करूँगी तो मेरे लिए ही मुश्किल है। मेरी फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प की है उस सफ़र में। अभी तक 2021 में मैंने सबसे पहली वीडियो डाली थी जो कि एक हरियाणवी सॉन्ग था, आउटडोर वीडियो थी। वैसे मैं पहले इंडोर भी बना रही थी बट मेरी जो फर्स्ट आउटडोर वीडियो थी वो थी एक हरियाणवी गाने पे जिसका नाम था जिप्सी। मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तो वो मेरा पहला आउटडोर वीडियो था और पहला ही आउटडोर वीडियो मेरा इतना वायरल हुआ था कि जो उस गाने की सेलिब्रिटी हैं उन्होंने खुद कमेंट किया था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे जितने भी वीडियोस आते रहे, कभी बॉलीवुड आया, कभी हरियाणवी आया, कभी भोजपुरी आया। मतलब एक लैंग्वेज से मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई थी, मैं काफ़ी लैंग्वेजेस में वीडियो बनाई। सबकी सब बहुत ही प्यार मिला मुझे सब लोगों से। तब से लेके अब तक बस वो सफ़र कंटिन्यू ही चल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है। उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड है मेरी तरफ से। तो ये था मेरी जर्नी के बारे में। मैंने अपने पैशन को पूरे दिल से फॉलो किया एंड एक मोटिवेशन होती है लाइफ में, सिर्फ उसकी ज़रूरत होती है, उसके बाद आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप अंदर अपने टैलेंट के ऊपर वो बिलीव रखो, तब जाके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि जो कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको एक हर्डल फेस करना पड़ता है, मुश्किलें आती हैं, सबको फेस करनी पड़ती है। वैसे मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। सबसे मेन जो थी वो फिज़िकल हर्डल थी कि बार बार मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और स्पेशली अभी जो प्रॉब्लम मुझे हो रखी है वो है बैक वाली प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से मेरे जो बैक है वो मूवमेंट नहीं कर पा रही इतना, तो वो प्रॉब्लम को भी मैंने फेस किया कि जो मेरा पैशन है वो मेरी प्रॉब्लम से ऊपर नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में उसको कैसे फेस करना है वो सबसे मेन बैटल होता है, ना कि एंजॉयमेंट वाले पार्ट को बस जीते रहो। दूसरी प्रॉब्लम ये आई थी कि फैमिली की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं था, बिकॉज हर किसी की फैमिली डरती है कि हमारा बेटा मतलब बेटी जो भी काम करे एटलीस्ट उसको सफ़र नहीं करना पड़े उस चीज़ के लिए। बट ये आपके ऊपर है कि आप अपनी फैमिली को कैसे समझाते हैं, कैसे आप उनका सपोर्ट लेते हैं। तो मैंने वर्किंग होने के साथ साथ अपना पैशन फॉलो किया, इससे वो भी सेटिस्फाई हुए और मैं भी अपना काम करती रही। तो दोनों की खुशी रखते हुए आप आगे भी बढ़ सकते हैं।
और सबसे मेन जो मेरा इशू रहा है, कि इशू भी नहीं कह सकते उसको, एक हर्डल ही है, एक तरीके से मुश्किल ही है कि मुझे वर्किंग भी अपना सारा प्रोफाइल देखना पड़ता है, अपना डेली काम पे जाना पड़ता है, एंड उसके साथ साथ मुझे अपना सोशल मीडिया मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे सिर्फ एक दिन मिलता है, जो कि है संडे, जिस दिन छुट्टी होती है। तो उसी दिन मुझे पूरी वीक की एक वीडियो तैयार करनी पड़ती है, एंड इन केस उसके बीच में कुछ आता है, कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई है, या फिर कहीं और जाना पड़ जाए, या फिर मैं खुद बीमार हूँ, तो वो चीज़ स्किप हो जाती है। बट मैं मैनेज कर लेती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि उस चीज़ से मुझे बहुत प्यार है, डांस से मुझे इतना प्यार है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं या पॉजिटिव वे में लेते हैं, और उस तरीके से कैसे उस चीज़ से डील करते हैं। तो हमने अभी बात की थी हर्डल्स के बारे में, बट उन हर्डल से डील करने के लिए एक मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। सबसे पहली मोटिवेशन तो यही है कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका कोई सॉल्यूशन ना मिले। आपकी लाइफ में ना हर छोटी चीज़ बीच में आएगी, जैसे आपकी हेल्थ हो गई, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो गई, रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या फिर नॉर्मल पब्लिक लगा लो, सोसाइटी भी बीच में आती है, जिसमें इन सब से फाइट बैक करना बहुत ही मुश्किल है। बट जिस दिन आप वो चीज़ सीख जाओगे, वहीं से ही आपका सफ़र मेन शुरू होता है। जैसे मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि मोटी है, भैंस है, ऐसे कमेंट्स मुझे रास्ते में चलते हुए भी आते हैं। अगर मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मुझे ये कमेंट्स आएंगे ही। वो मेरे ऊपर है कि मैं उस चीज़ को कैसे इग्नोर करती हूँ, और कैसे जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको अपने तक रख के आगे काम करती हूँ। तो सबसे मेन यही है कि आप जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अवॉइड करते जाओ, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी तरफ काम करते जाओ, वहीं से आपका सफ़र मेन शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कंटेंट कुछ डालते हैं, उसके नीचे इतने गंदे कमेंट्स होते हैं कि सपोज़ कोई आपका फैमिली मेम्बर उस कमेंट को रीड करता है, तो उनको भी ऐसा लगता है कि छोड़ दो यार, क्यों कर रहे हो, इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे पास। तो वहाँ उस चीज़ से आपको कैसे डील करना है, ये आपको ही देखना है, क्योंकि जो हमारी फैमिली होती है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेगी। तो फैमिली आपकी ही है, आपको ही समझाना है कि जो मेरा काम है वो ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर लोगों की बातें ज़्यादा ज़रूरी है, सोसाइटी ज़्यादा ज़रूरी है, या आप ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर आपको उस चीज़ से खुशी मिल रही है, और कुछ चंद लोग भी आपके लिए पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो उनको वो पॉजिटिव साइड भी दिखाओ कि आपसे कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं और इंस्पायर होके सेम चीज़ें आगे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। अगर आप काम सही कर रहे हैं तो आपकी फैमिली भी उस चीज़ को समझेगी। तो अब मैं बात करती हूँ कि मैं अपना पीस ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करती हूँ, उसके विजन से लेके उसको एग्जीक्यूट करने से लेके अपलोड तक क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले एक होता है कि आप किस गाने पे वीडियो बना रहे हैं, किस गाने पे आपको डांस करना है। तो सबसे पहले मैं गाना चूज़ करती हूँ। सबसे पहले जो मुझे गाना पसंद आता है, मैं उसको सबसे पहले बहुत बार सुनती हूँ, उसकी वर्डिंग्स क्या है, कुछ ऐसा नहीं है जो अजीब सा लगे। तो सबसे पहला होता है गाना चूज़ करने का, कि आप कौन से गाने पे करना चाहते हैं, एंड वो गाना कितना आप दूसरों को कनेक्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हो गया गाना सिलेक्शन। उसके बाद मैं उस पर कौन सी लोकेशन पे वो वीडियो बनानी है वो डिसाइड करती हूँ। मुझे इंडोर करनी है या मुझे आउटडोर वो वीडियो बनानी है, मैं वो डिसाइड करती हूँ। उसके बाद फिर जो प्रोसेस होता है कि किस दिन पे करनी है, और अवेलेबिलिटी, कि हाँ मैं उस दिन पे अवेलेबल हूँ, मतलब मेरी जो दोस्त है वीडियो बनाती है वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। उस लोकेशन पे जाने के बाद मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ऑथेंटिक एक्सप्रेशन देते हैं, या फिर जो उस टाइम पे उस मोमेंट पे वो डांस निकलता है, वो प्रैक्टिस के बाद नहीं निकलता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा रफ जो चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा कनेक्ट होती है, ज़्यादा फील होती है कि हाँ इन्जॉयमेंट के साथ वो की हुई है। जो रिहर्स होता है ना, वो थोड़ा सा मुझे रोबोटिक लगता है, इसलिए मैं रिहर्स नहीं करती। चाहे मुझे 1 टेक देना पड़े, 2 देने पड़े, या फिर 10 टेक देने पड़े, जब तक वो टेक में वो बात नहीं आती मैं तब तक टेक लेती रहती हूँ। चाहे मुझे उसके लिए 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, या 3 घंटे लगे। तो एक पूरा वीक होता है, बाकी 6 दिन मैं काम कर रही हूँ, तो संडे वाला दिन जो मेरे पास है वो मुझे पूरे 1 हफ्ते के लिए वीडियो बनानी है, टोटल 7 वीडियो बनानी है। तो वो सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है कि मुझे कौन से गानों पे बनानी है। टोटल 7 से लेके 10 गाने मैं सिलेक्ट करती हूँ, जिनमें से उस टाइम पे जहाँ पे जो गाना सही लगता है वो 7 गाने बन के तैयार हो जाते हैं।
मैं कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती कि ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा कैमरा वर्क होता है, उसी के साथ खेल लेते हैं कि हाँ कंटेंट में आपके स्किल्स कितने काम आते हैं वो उसी टाइम पे दिखता है, ठीक है। तो कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, रॉ वीडियो जिस टाइम पे जो बनी वो एज इट इज़ उस दिन मॉर्निंग सुबह 8 से 9 के बीच में अपलोड हो जाती है। काफ़ी लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, तो उनके लिए मेरा एक ही आंसर होगा कि अगर आपका विजन क्लियर है, आपकी क्रिएटिविटी आपको पता है किस लेवल की है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और आजकल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सबके पास फ़ोन होता है। ये भी नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। फ़ोन आपके पास हो, आपके फ्रेंड के पास हो, आपके किसी फैमिली मेम्बर के पास हो, फ़ोन उठा के बस वीडियो ही तो बनानी है। इतनी सी मोटिवेशन चाहिए कि अगर आपके अंदर वो बात है ना और आप वो सामने वाले को दिखा सकते हो, वो आपका विजन इतना क्लियर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं कौन से कपड़े सिलेक्ट करती हूँ, तो मुझे नेचुरल रहना पसंद है। तो जो मैं अपने रियल लाइफ में रहती हूँ वही कपड़े मैं वीडियोस में भी यूज़ करती हूँ। मेरे पास 365 डेज़ के लिए कपड़े नहीं हैं। जो मैं हूँ मैं वो रियल हूँ और आप लोग के सामने ही हूँ। तो आप मेरे एक ही कपड़े में काफ़ी सारी वीडियोस देख लोगे, क्योंकि आई थिंक कपड़े से ज़्यादा टैलेंट मैटर करता है और आप कितना लोगों से कनेक्ट करते हैं वो मैटर करता है, कपड़े नहीं।